अस्पताल के गलियारे में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। मशीनों की आवाज़ चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मन्नत के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। वो अपनी माँ के कमरे के बाहर खड़ी थी, हाथ में वही फाइल, वही रिपोर्ट, वही डर। डॉक्टर ने जो कहा था वो अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। इलाज लंबा चलेगा, खर्च ज़्यादा होगा और हिम्मत की ज़रूरत होगी। मन्नत ने फाइल सीने से लगा ली, जैसे अगर उसने उसे कसकर पकड़ा तो शायद हालात भी काबू में आ जाएंगे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो विक्रांत था। मन्नत ने पलटकर नहीं देखा। उसे पता था कि अगर उसने एक बार भी उसकी तरफ देखा तो उसकी सारी मजबूती बिखर जाएगी। विक्रांत ने धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया, मन्नत, लेकिन मन्नत ने जैसे सुना ही नहीं। वो आगे बढ़ने लगी। विक्रांत ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर मन्नत ने ठंडे लहजे में कहा, हटो मेरे रास्ते से। वही शब्द, वही दूरी, वही दीवार। विक्रांत को पहली बार महसूस हुआ कि मन्नत उससे नाराज नहीं है, वो थक चुकी है। वो लड़ नहीं रही, वो बस खुद को बचा रही है। विक्रांत ने कहना चाहा कि उसे सब समझ में आ रहा है, कि उसे अफसोस है, कि वो माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आए। मन्नत वहाँ से चली गई और विक्रांत वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। क्या देर हो चुकी है? उसी रात मन्नत अस्पताल के मंदिर में बैठी थी। सामने दिया जल रहा था, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना किसी से कहे खुद से सवाल किया, क्या वो सच में विक्रांत से नफरत करती है, या वो बस उस दर्द से डरती है जो उसके करीब आने से फिर लौट सकता है। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, वो पतंग महोत्सव, वो छोटी छोटी खुशियाँ, और वो विक्रांत जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। लेकिन फिर वही दृश्य सामने आ गया, उसके बेस्ट फ्रेंड को लगा हुआ धक्का, अपमान और वो टूटता हुआ भरोसा। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। उसके लिए उसकी माँ और नानी सबसे पहले हैं। प्यार इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। अगली सुबह विक्रांत एक फैसले के साथ उठा। उसने तय कर लिया था कि वो मन्नत से माफ़ी मांगेगा, सिर्फ शब्दों में नहीं, सच में। वो अस्पताल पहुंचा, हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने पता लगाया कि मन्नत कहाँ है और सीधे वहां पहुंचा। मन्नत अपनी माँ के पास बैठी थी, उन्हें दवा पिला रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही जिद थी। विक्रांत ने कमरे के बाहर खड़े होकर सब देखा। उसे एहसास हुआ कि मन्नत कितनी अकेली लड़ाई लड़ रही है। वो अंदर आया और पहली बार बिना किसी बहाने के बोला, मन्नत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मन्नत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक सूनापन था। विक्रांत ने आगे कहा कि उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है, कि वो उस दिन खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने मन्नत के सबसे करीबी इंसान को चोट पहुंचा दी। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मन्नत उठी, धीरे धीरे उसके सामने आई और बहुत शांत आवाज़ में बोली, माफ़ी उस चीज़ के लिए मांगी जाती है जो गलती से हो जाए। तुमने जो किया वो तुम्हारा स्वभाव था। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। विक्रांत की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन मन्नत ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए विक्रांत, मुझे सुकून चाहिए। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। विक्रांत बिना कुछ कहे बाहर चला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उधर मन्नत अकेले में फिर टूट गई। उसने जो कहा था वो आसान नहीं था। उसने विक्रांत को नहीं, खुद को भी चोट पहुंचाई थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने उस पल दिल की सुनी होती तो वो फिर उसी चक्र में फंस जाती। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। विक्रांत ने तय कर लिया था कि अगर उसे मन्नत को वापस पाना है तो उसे सिर्फ माफ़ी नहीं, बदलाव दिखाना होगा। और मन्नत के लिए ये सफ़र और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि दिल और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी थी।